दोस्तों स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 4th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये सेट आपका टीआरई 1st 2nd में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उस लेवल से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसके अलावा हिस्ट्री का और आपका जो है ईवीएस का क्लास दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 1, 2, 4 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो सिक्किम राज्य की सीमा जो मिलती है दोस्तों वो एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही जाएगा। इसके अलावा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा राज्य हिमाचल प्रदेश से भी मिलती है। और लद्दाख के उत्तर एवं पूर्व में चीन और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमाएं दोस्तों लगती हैं। और लद्दाख का राजधानी शहर लेह है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? 4, 5, 6 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नेपाल के साथ जो भारत के राज्य की सीमा मिलती है वो 5 राज्यों के साथ मिलती है। 5 राज्यों के साथ सीमा इसकी मिलती है नेपाल के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। वो 5 राज्य कौन से है दोस्तों? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इतने राज्यों से जो है नेपाल की सीमा मिलती है। और भारत और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की बनती है। चलिए अगला है, गाडविन आस्टिन केटू निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 3 का ऑप्शन दोस्तों आपका सही जाएगा। जो गाडविन आस्टिन केटू है ये ट्रांस हिमालय का पर्वत खंड की चोटी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा गाडविन आस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। और गाडविन आस्टिन ट्रांस हिमालय क्षेत्र के काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। और गाडविन आस्टिन जो है वर्तमान अवस्थित पाक अधिकृत कश्मीर में है, पाक के अधीन है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर बात करें तो बृहद हिमालय में उपस्थित चोटियां कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, और कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिर है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, नामचा बरुआ है तथा केदारनाथ है। ये बृहद हिमालय में चोटियां हैं, इसकी बात की जा रही है। चलिए अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ग्रेट बैरियर जो रीफ स्थित है वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही रहेगा। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है दोस्तों। और यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति भी है। इसकी कुल लंबाई लगभग कितना है दोस्तों? 2300 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह जो है एक प्रकार का अवरोधक प्रवाल भित्ति है और इसे अंडर वाटर या गार्डन भी कहते हैं। और इसके अलावा मालदीव की प्रवाह भित्ति में निर्मित द्वीपीय देश है और घोड़ा के नाम से की तरह प्रवाल भित्ति भी एटाल कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि, डोबर जल संधि या उत्तरी चैनल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती भी है। और डोबर जल संधि फ्रांस को ग्रेट
बैरियर या ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। अगर डोबर की बात करें तो इसकी बात करें तो ये आपका जलसंधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है और डोबर जलसंधि जो है उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से भी जोड़ती है। चलिए अगला, एकांगा गुआ चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन से हैं? या एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, या रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, या निचली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तो 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? अगर बात करें एकांगुआ चोटी एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। क्या है आपका? सर्वोच्च चोटी है। और एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महादेश के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और एंडीज पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांगुआ की ऊंचाई लगभग 6960 मीटर है। चलिए अगला है, ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या मध्य मंडल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का जो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, जो ओजोन पट्टी है वो वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित है। हाँ दोस्तों, समताप मंडल में उपस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा ओजोन पट्टी समताप मंडल के लगभग मध्य हिस्से में स्थित है और समताप मंडल विषुवत रेखा के सामने धरातल से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में विस्तृत है, जबकि ध्रुव के सामने 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में विस्तृत है। इसके अलावा ओजोन पट्टी सूर्य से पृथ्वी की ओर चलने वाली प्रकाश किरणों में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित भी कर लेती है और पृथ्वी के जीवमंडल को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ओजोन पट्टी बचाता भी है। और ओजोन गंधयुक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र दोस्तों O3 दोस्तों होता है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? ब्राजील जलधारा, फाकलैंड जलधारा, बेंगुएला जलधारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ब्राजील जलधारा है वो फाकलैंड जलधारा एवं बेंगुएला जलधारा, ये तीनों जलधाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में क्या है दोस्तों? जलसागर की धाराएं हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1930 में, 1940 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लूटो की जो खोज हुई थी 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉमबाम ने की थी। कब? 1930 ईस्वी में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना में, चीन में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टकला मकान मरुस्थल जो चीन में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा टकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के जिजियांग प्रांत में अवस्थित है और टकला मकान मरुस्थल के पूर्व में गोबी मरुस्थल तथा पश्चिम में पामीर का पर्वत है और टकला मकान मरुस्थल के उत्तर में तियान सेन और रेंज तथा दक्षिण में कुलनूल पर्वत श्रेणी स्थित है। और इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका विस्तृत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जितने पार्ट में दे चुका हूँ अगर आप लोग देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।